तो सिविल इंजीनियर फ्री में प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए रेडी हो जाओ। आज की वीडियो में भरपूर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो आपको साइट पे जाके काम आने वाली हैं। फ्री में सिखाऊंगा। सबसे पहले ट्रेपेजोइडल फुटिंग जो रहती है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पता है तो कमेंट करो कैसे निकालते हैं, नहीं पता तो वीडियो देखो क्यों प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो सीढ़ी रहती है, स्टेयरकेस रहती है, उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, कितनी स्लोप रखोगे कि आसानी से चढ़ पाओगे, उतर पाओगे, सामान ले पाओगे, डिजाइन कैसे करते हैं सीढ़ी को वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर मैं बताऊंगा कि जो डॉवेल्स होते हैं वो क्या है, कैसे ग्राउटिंग करते हैं, कौन सा बेस्ट केमिकल है ग्राउटिंग करने का, और प्रोसेस क्या रहता है ग्राउटिंग करने का। अगर आपकी कोई पुरानी स्लैब है, पुरानी सीढ़ी है, वहां पे आपको सरिया डालना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है फ्यूचर में, कैसे ग्राउट किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर फर्मा जो होता है, जैसे आप सामने देख रहे हो, रेती नापने के लिए, बजरी नापने के लिए इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा टेप को कैसे पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है, टेप को आपको पढ़ना आना चाहिए, कन्वर्जन करना आना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये फ्री में सीखने वाले हो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेपेजोइडल फुटिंग प्रोवाइड क्यों करते हैं, उसके बाद आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा पूरा प्रैक्टिकली कि हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कैसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जब वॉल्यूम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि हम ट्रेपेजोइडल फुटिंग जो होती है, जो आप सामने देख रहे हो, वो प्रोवाइड क्यों करते हैं। बेसिकली अगर मैं बेसिक बताऊंगा आपको, ज़्यादा डीप या टेक्निकली आपको नहीं बताने वाला मैं इतना इसमें, तो आपको बताऊं कि एक तो हमारा कंक्रीट उसमें बचता है। जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है, अगर फ्लैट फुटिंग होगी तो उसमें हमारा एरिया ज़्यादा लेना पड़ता है, तो उसके लिए उसमें कंक्रीट ज़्यादा जाता है, शटरिंग वगैरह ज़्यादा होती है। तो जो यूनिफॉर्म अगर लोड की बात करें, मतलब जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है उसमें जो स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ऊपर से आएगा पूरी यूनिफॉर्मली हर जगह जाएगा, एक जगह पे वो वार नहीं करेगा। अगर वैसे हम फ्लैट फुटिंग की बात करें तो जो कॉलम होगा वो सीधा एक ही जगह, उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, तो उसमें पंचिंग शेयर फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो पंचिंग शेयर के बारे में आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है आप जाओ प्लेलिस्ट में वीडियो बना चुका हूँ, क्या है क्या नहीं कैसे होता है। तो मतलब ऐसे समझो, एक चीज़ को समझो, अगर कोई चीज़ एक ही, मतलब जैसे कॉलम है, नीचे फ्लैट फुटिंग, इमेजिन करो नीचे फ्लैट फुटिंग है, ऊपर कॉलम है, तो उसका लोड एक ही जगह पड़ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो जैसे ही वो ट्रेपेजोइडल फुटिंग बनाएंगे, वो चारों तरफ, वो उसके जो एंगल होता है 45 डिग्री के हिसाब से, तो वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे सॉइल में चला जाता है। तो ये फंडा रहता है बेसिकली। अभी मैं बात करता हूँ कि उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और उसी के साथ मैं आपको कुछ उसमें शेयर भी करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हम निकालते हैं, क्या गलतियाँ होती हैं स्टार्टिंग में जब निकालते हैं। तो चलो थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम निकालने का। तो आपको कुछ ट्रेपेजोइडल फुटिंग ऐसी दिखती है, और उसका सेक्शन देखें अगर साइड से तो कुछ ऐसी दिखती है। तो हमारी एक फुटिंग एग्जांपल ले ली मैंने, 2 मीटर बाय 1 मीटर की फुटिंग है। कॉलम जो उस पर आने वाला है या पेडेस्टल जो उस पर आने वाला है, उसका ऊपर का एरिया A1 ये होता है हमारा, और A2 नीचे जो इस सेक्शन को देखो, A1 ये वाला, A2 ये वाला, ये आगे पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो 400 बाय 400 का ये हो गया। और उसकी जो हाइट है ऐसे, वो है 200 mm, ये है 400 mm। ठीक है, अभी आते हैं सीधा फंडे पे। रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो, उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ हमें पता है 2 मीटर है, 2 हो गया ये, आपको पॉइंट्स कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, 2 पॉइंट, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है मैंने। और ब्रेड्थ कितनी है, 1 मीटर, तो ये 1 पॉइंट मीटर में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन तो सबको आती है ना, नहीं आती होगी तो कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो है जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। 2 मीटर 1 मीटर हो गया। और हाइट कितनी है उसकी, 0.200। क्लियर। तो हमारा इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 0.4 m3, 0.4 m3। क्लियर, रेक्टेंगल सेक्शन का। अब सब बताऊंगा आगे जाके मैं। फिर आ गया ट्रेपेजोइडल सेक्शन। मैं जैसे बोल रहा था आपको, एक किस्सा शेयर करने वाला था। जब मैं नया नया एज ए फ्रेशर गया तो हुआ क्या, जब मैंने इसका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको क्वांटिटी दी निकाल के कि हमें इतना माल चाहिए, तो मैंने क्या किया, जब ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, जब ऐड करने की बारी आई, मतलब उसको सिर्फ क्या किया, ये दे दिया। इसका मतलब सिर्फ ट्रेपेजोइडल ऊपर वाला हिस्से का बता दिया वॉल्यूम, और बाद में पड़ गया कम माल। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। हमेशा जब भी काम करो, इसमें मैं कहूंगा जब भी सिविल इंजीनियरिंग का काम जो है, एक चीज को, ड्राइंग को भी 2 बार देखो, जो भी क्वांटिटी निकालते हैं उसको 2 बार चेक करो, जो भी काम करते हो 2 बार। इसमें क्या, काम करना इजी है, लेकिन अगर इसमें गलती हो जाए ना, उसको सुधारना, उसका टाइम बचाना, उसका खर्चा बचाना, वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंस के साथ हमेशा काम करना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना।
चलो वे हम बात आ जाते हैं इस पे। ये आ गया रेक्टेंगल सेक्शन। अभी बात करते हैं ट्रेपेजोइडल की। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, बड़ा मतलब एक हर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आता था, ट्रेपेजोइडल फुटिंग का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का। तो उसका होता है 1/3। ये हम 8th से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रैकेट A1 एरिया A2 प्लस √ऑफ A1 A2 इंटू H। क्लियर, फार्मूला क्लियर हो गया। अभी मैं बताता हूँ A1 क्या है, A2 क्या है। A1 है हमारा ये नीचे वाला एरिया, ये नीचे वाला 2 मीटर बाई 1 मीटर, वो हमने किया 2 मीटर बाई 1 मीटर, हो गया हमारा 2 मीटर स्क्वायर। A2 हो गया ये वाला 400 बाई 400 वाला ऊपर वाला, तो वो हो गया 0.4 कैसे हो गया, इसको कन्वर्ट किया mm से मैंने मीटर में, तो वो हो गया 0.16 मीटर स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फार्मूले में पुट करनी है वैल्यू, ये आ गया ऐसे ही। फिर ये जो A1 था वो पुट कर दिया, A2 था पुट कर दिया, √A1 A2 वो पुट कर दिया, ये कर दिया 0.5 क्या है हमारा, 0.5 है ये हाइट, सॉरी ये मैंने कितनी है 400 ली है ना, इधर 500 है, ठीक है, मैंने यहाँ 500 कर दिया। जितनी भी आपकी हाइट होगी ना वो आपको ले लेनी है। 500 ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई वगैरह हमने किया तो हमारा आ गया 0.453। क्लियर, टोटल वॉल्यूम हमारा मतलब ट्रेपेजोइडल का निकल गया। अभी जो मैंने जैसे गलती बताई की हुई थी यही लिया था, तो अभी क्या करना है, दोनों को टोटल करना है, ये वाला भी ये वाला भी, वो आ गया 0.85 MQ हमारा इस फुटिंग में माल जाने वाला है। तो कि स्टेयर केस में हम स्लोप कितनी रखें तो बेस्ट है, कैसे हम स्लोप निकालेंगे कि स्टेयर केस की कितनी स्लोप बन रही है। जो हमारी परफेक्ट स्लोप है मतलब वो रहनी चाहिए आपको, अगर कोई भी सीढ़ी डिजाइन करोगे या बनाओगे तो 30 से 35 डिग्री स्लोप उसमें रखना, उससे ज्यादा उसमें स्लोप नहीं रखना, वो नहीं अच्छा हो। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जो जैसे स्टेयर मैंने दिखाई आपको, ये स्टेयर आ गई हमारी, ये उसकी एक लैंडिंग आ गई, ये दूसरी लैंडिंग आ गई उसकी। जो हमें एंगल निकालना होता है वो निकालना होता है ये वाला, हमें इसी पे डिपेंड होता है कि स्लो। देखो अभी ये आपको देखने में देखो दिख रही होगी, जो बनाने में है 45 डिग्री से ज्यादा दिख रही होगी, तो इससे पता चलेगा। अगर देखो स्टेयर ऐसे भी होगी तो चढ़ने में इजी रहेगा, तो इसी से हमें डिपेंड होता है कि ये जितना आएगा उससे हमारा होगा कि ये कितनी स्लोप इसमें मिल रही है। ये हमारी हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अभी हम निकालते हैं इसको, कैसे निकालने के, उसके लिए क्या है, पहले आपको फिक्स कर लेना है कि आपको राइजर, इसे हम बोलते हैं राइजर, इसे बोलते हैं हम ट्रेड, ठीक है। तो ये हमने फिक्स कर लिया कि मैंने रखा ये 6.5 इंच राइजर, और ये रख लिया हमने 11 इंच। नॉर्मल यही रखा जाता है, आप भी जब स्टेयर बनाओगे तो यही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 इंच 11 इंच। तो इसका फार्मूला क्या है निकालने का, वो है स्लोप इक्वल टू राइजर डिवाइड बाय ट्रेड। ये फार्मूला पकड़ लेना है, आपने रट लेना है। फिर आता है tan थीटा। राइजर क्या था हमारा 6.5 इंच, ये आ गया। ट्रेड क्या था हमारा 11 इंच, ये आ गया। tan थीटा इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद थीटा इक्वल टू, थीटा इधर ही रखा, tan इधर लगी तो tan इनवर्स हो गया वो, तो वो आ गया। इसको हमने डिवाइड किया तो आया 0.59। tan इनवर्स 0.59 निकाला हमने तो आया 30.54। थीटा डिग्री कितना आया मतलब 30 डिग्री हमारा एंगल आया, ठीक है। तो ये एंगल फिक्स हो गया है, और हमें चाहिए कितना था एंगल 30 से 35 डिग्री, तो ये परफेक्ट हो गया। अगर आपने राइजर 6.5 इंच प्रोवाइड किया, 11 इंच का ट्रेड प्रोवाइड किया है, तो वो बेस्ट है, आपकी स्टेयर केस अच्छी डिग्री में बन रही है, ये चढ़ने में भी इजिली होगा और उतरने में भी आसानी होगा। तो यही फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला सा, इससे हम निकालते हैं कि हमें कितना एंगल चाहिए होता है। ये मतलब अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन पहले हो चुकी है, मतलब कोई वॉल है या कॉलम है वो कास्ट हो चुका है, उसमें से आपको अगर बार्स निकालने, मतलब कोई बीम निकालने, कैंटिलीवर बीम है या प्लेटफॉर्म है, तो उसके जो बार्स रहेंगे, रिबार रहेगा, हम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे ग्राउंड करते हैं, इससे पहले मतलब प्रोसेस है क्या, इसमें क्या करते हैं, मैं आगे आगे प्रोसेस आपका चलते रहेगा और मैं बताता जाऊँगा कि उसमें हमारा मेन थिंग क्या है। एक बीम है, उसमें हमारे तीन बार हैं, रीबार है ऊपर, मेरे 3 ऊपर 16 के बार हैं, 3 नीचे। तो उसको सबसे पहले क्या मार्किंग कर लेंगे कि हमारे यहाँ से बार कंटिन्यू हो गई, ये वॉल है उसमें। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले मार्किंग करके होल कर देने हैं, मतलब जो मिनिमम हमारा होल रहता है कितना 200 mm मिनिमम हमें होल ग्राउंड करना ही है, कि ईजिली अंदर हमारा जो बार रहेगा अंदर इंसर्ट हो जाए, ठीक है।
ठीक है, एक बार जब मेरा होल हो गया मतलब उसमें मैं ग्राउंडिंग कर लूँगा, मतलब जो मेरा इपॉक्सी हिल्टी है एक ग्राउंड उसमें केमिकल डाल दूँगा। मतलब एक केमिकल जो मेनली यूज़ हम कर रहे हैं वो हिल्टी 500 है हमारी साइड पे। ऐसे फिशर का आता है, वैक्सीन का आता है, तो 3-4 किस्म के आते हैं जो, लेकिन इसमें क्या है जो हिल्टी का है इसका मतलब स्ट्रेंथ भी अच्छी है और ये -5 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, और इसका जो सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग रहता है जो पकड़ता है वो 24 आवर रहते हैं। ठीक है, एक बार मतलब होल हो जाते हैं, केमिकल अच्छे से जो होल रहेगा उसको साफ़ करके उसमें बार हम इंसर्ट कर लेंगे। बार इंसर्ट इस तरीके से करेंगे जो हमारे लैप लेंथ जितना, यहाँ मेरे 16 का यूज़ हो रहा है तो मेरे मिनिमम मेरे को 750 लैप लेंथ चाहिए, तो हम 750 लैप लेंथ के अकॉर्डिंग इसको इंसर्ट कर लेंगे इसमें। ठीक है, इंसर्ट हो जाए एक बार तो मतलब उसको अच्छे से हैमर के साथ पुश कर देना है कि जो बार होगा वो प्रॉपर 200 mm अंदर पहुंच जाए कि वो बाद में बीम का लोड उठा सके। एक बार आपका बीम मतलब डॉवल्स इंसर्ट हो गए तो फर्दर आप कंटिन्यू कर सकते हो। बीम अपना जो भी स्टीरोप है बीम के जो बार आएंगे उससे अटैच करके अच्छे से बांध के कर सकते हो। ठीक है, इधर मतलब मेरा जो एक बार डॉवल निकल गया एक साइड के, दूसरे साइड के हम डॉवल मतलब होल करके डॉवल डाल के बीम को अच्छे से उससे हैंग कर लेंगे वाइंडिंग वायर से। और ध्यान रखने का कि मतलब 200 mm मिनिमम अंदर बार होना ही चाहिए। ये डिपेंड भी करता है किस टाइप का बीम है, लेकिन आपका जो मिनिमम 200 अंदर इंसर्ट होना चाहिए। ये मतलब बहुत ही बेस्ट तरीके, अगर कोई पुरानी आपकी कंस्ट्रक्शन या वॉल या कुछ कास्ट हो चुकी है तो उसमें इजीली आप कुछ भी कैंटिलीवर या ये मतलब कैंटिलीवर तक को होल्ड कर सकता है। तो हम साइड पे कौन सा हिल्टी बार यूज़ कर रहे हैं, मार देना चारों तरफ। जैसे ये देख रहे हैं हम इसे गन बोलते हैं मतलब हिल्टी गन, तो इसमें कौन सा यूज़ करें हम हिल्टी 500। एक बार आपके डॉवल्स निकले आप फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं, जो आपको बाहर रहेंगे उसको अच्छे से टाई करके आप कॉलम बीम या कुछ भी जो प्लेटफॉर्म आपका उसके में बांध सकते हो। वुडन बॉक्स मतलब हम जिसे फर्मा भी कहते हैं। और आप लोगों ने साइड पे देखा ही होगा जहाँ छोटे मोटे घर की कंस्ट्रक्शन में भी ये एक छोटा सा बॉक्स यूज़ किया जाता है रेती नापने के लिए। कई जगह पे तो तकारी या कुछ भी और लिया जाता है, लेकिन कई जगह पे क्या होता है एक छोटा सा बॉक्स बनाया होता है वुडन का, हम उससे ही रेती और सीमेंट नापते हैं। सो वो किस लिए होता है? वो होता है हमारी सैंड की रेशो को नापने के लिए। आपको तो पता ही होगा प्लास्टर या ब्रिक मैसनरी के छोटे काम में सैंड की क्वांटिटी को नापना पड़ता है। सो हम वहाँ वुडन बॉक्स बनाते हैं स्टैंडर्ड साइज का। ठीक है, वो साइज डिपेंड करता है हमारी मोटार रेशो पे। जैसे हमें 1:6, 1:4 जो भी रेशो हमें दी होगी उस हिसाब से हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। सो आज मैं आपको 1:6 का फर्मा बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे आप इधर देख रहे हो 1:6, 1 हमारा इसमें क्या है सीमेंट हो गया और 6 हमारा क्या हो गया सैंड। ठीक है, ये हमें इस रेशो का हमें एक बॉक्स बनाना है। सीमेंट तो हम सीधा मतलब एक 50 kg का बैग डाल देंगे। ठीक है, वो हमारा इसकी रेशो में आ जाएगा 1 की। ठीक है, और 6 मतलब सैंड हम किससे नापेंगे कि मतलब इसके 50 kg के मुताबिक हमें सैंड डालनी है 6 रेशो में। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज का, मतलब उसमें हमारा क्या होगा सीमेंट हम ऐसे डाल देंगे और जो सैंड डालेंगे वो इस बॉक्स से नाप के हम उसमें सैंड डालते जाएंगे। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हैं जैसे हम जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, हमारे सीमेंट का बैग मतलब मास उसका हमें पता रहता है। हमारा यहाँ इंडिया में स्टैंडर्ड साइज है हमारा कितना है 50 kg का बैग आता है। ठीक है, और वॉल्यूम हम इधर निकालना क्या है, हमें उसका मतलब जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो डेंसिटी हमें पता है उसकी, सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इधर हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा 5440। तो इसमें क्या होगा kg कट जाएगा, हमारा वॉल्यूम कितना आएगा 0.0347 मीटर क्यूब। ये हमें वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है
सैंड की रेशियो निकालनी है। सो उसका हमें मतलब पता है, मतलब जो बैग होगा, जो सीमेंट होगा, उसके 6 गुना हमारा सैंड होगी। तो उसको क्या करना है, जो हमारा वॉल्यूम आया होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। मतलब 1 जैम 6 की निकाल रहे हैं हम, तो 6 से कर दिया, तो हमारा कितना आया वॉल्यूम उसका, इतना MQ। तो ये हमें वॉल्यूम मिल गया सैंड का कि इतने MQ वॉल्यूम हमें उसमें डालनी है। तो फिर क्या करना है कि हमें तो चाहिए कितनी, 3 साइड चाहिए ना, उसका लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट। तो कोई भी दो उसकी मतलब अज्यूम कर लेनी है अपने से, मतलब कोई रख लेनी है, जैसे 400 हो गई, 600 हो गई, जैसे हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल होगा वो रख दिया हमने। मैंने इधर क्या लिया है, 600 का मतलब उसकी लेंथ भी 600 ले ली, उसकी ब्रेथ भी 600 ले ली, और हाइट अभी हमें निकालनी है। ठीक है, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब 600 लेंथ ले ली, लेंथ आ गई उसकी, ये ब्रेथ आ गई, हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, वो क्या करेंगे, इक्वल टू जो हमारा वॉल्यूम आया होगा, मतलब सीमेंट को मल्टीप्लाई करके वो वॉल्यूम रख के, और हाइट एक तरफ रख के, दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंथ ब्रेथ को उसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी हाइट मिल जाएगी हमें 578। मतलब ये 578 क्या है हमारा, मतलब जो हमारी हाइट रहेगी वो इतने mm रहेगी। लेंथ हमें पता है 600 mm का रखना है हमने, ब्रेथ भी हो गई हमारी 600, और हाइट हमें मिल गई 578 mm। ठीक है, ये तो मैंने बना के रखा है, मतलब उसकी ब्रेथ हो गई, लेंथ हो गई और हाइट हो गई। ठीक है, इससे हमें फर्मा मिल जाएगा। ठीक है, हमारा इसको हम हैंडल लगा देते हैं, और इसमें मतलब एक बैग, अगर हमें एक बैग का माल बनाना है तो एक बैग सीमेंट डाल के इससे 6 बार नाप के उसमें ये करके वाटर, मतलब उसमें पानी मिक्स करके हमारा मोटार रेडी हो जाएगा। ये हम किसी भी रेशियो के लिए बना सकते हैं, जैसे 1:4 के लिए भी बन जाएगा। उसमें क्या होगा, हमारा जो बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा यहाँ तक, जो वहाँ यहाँ पे हमारे सीमेंट के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा। बाकी आपको, आप पे डिपेंड है, आप इधर कौन सी वैल्यू लेते हो, मतलब 400 ले लो, 300 ले लो, जैसे मतलब जितना बड़ा आपको फर्मा बनाना है, मतलब लंबा बनाना है, स्क्वायर में बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, वो आप पे डिपेंड है। वैसे ही करते करते हमारी हाइट मिल जाएगी और वैसे ही हमारा फर्मा बन जाएगा। ठीक है, मेजरिंग टेप को पढ़ना, बेसिक बताऊंगा टेप का, आपको टेप कैसे पढ़नी है, आपको साइड पे जाके कैसे दी जाएगी टेप, सब टोटल क्लियर करने वाला हूं। पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, क्या है पहले देख लो। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, याद रखना। अभी मैं बताता हूं आपको टेप का। देखो आपको दिख रहा होगा, इसको पहले मैं फोकस कर लेता हूं, फोकस आपको अभी अच्छे से दिखेगा। ठीक है, जो ऊपर वाली टर्म है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है हमारे इंच। मतलब जो ऊपर आपको टेप में दिखेगा, 1 2 3 4, आगे दिखा देता हूं, 5 6 7, जो ऊपर वाली टर्म्स आएंगी ना सब, वो है हमारे इंच की रीडिंग। हमेशा याद रखना इंच। अभी इसमें क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अभी क्या होता है, जो नीचे वाली रीडिंग है ये सेंटीमीटर है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर अभी हम स्टार्ट करें, 1 इंच में कितने हैं हमारे, 2.54 सेंटीमीटर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 1 सेंटीमीटर हो गया, ये दूसरा 2 सेंटीमीटर, और इस तरफ आप देखो थोड़ा सा इस तरफ भी है, मतलब 5.4। मतलब टोटल 1 इंच में अगर यहां से यहां देखो, ये कितने आ रहे हैं हमारे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा यहां भी है, तो हो गया हमारा 2.54 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर वाली हमारी इंच में आ गई, नीचे वाली हमारी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अभी देखो क्या होता है साइड पे, मैंने जैसे कहा इंच और फुट में। ठीक है, इंच में तो पता चल गया हमारा ऊपर वाली है 1 2 3 4 इंच। अभी नीचे वाली जो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 और 100, ये 100 mm हो गया। अब देखो अभी नेक्स्ट आते हैं हम, 1 इंच इक्वल टू 8 सूत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी आता है और उधर जाके ये मतलब गांव वगैरह में सूत में भी होती है। 1 इंच किसके बराबर होता है हमारा, 8 सूत के। जब आप साइड पे जाओगे तो शायद आपको कोई इंटरव्यू में भी ये पूछ ले कि 1 इंच कितने सूत होता है। तो इसको समझने के लिए देखो क्या करना है, अभी मैं पेन ले लेता हूं। ये आ गया हमारा, देखो 1 इंच कहां से यहां से लेके यहां तक 1 इंच है, मतलब यहां आपको समझ आएगा 1 इंच यहां से यहां है। अब सूत 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
क्या हो गया, 1 इंच हो गया हमारा 8 सूत के बराबर। यहां से लेके इसके अंदर जो भी पार्टीशन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हो गया हमारा 1 इंच इक्वल टू 8 सूत। ठीक है, ये इजी चीज थी। अभी मैं नेक्स्ट बताता हूं। हमारा होता है 1 फुट कितने इंच के बराबर होता है, 12 इंच के बराबर। देखो 1 फुट कहां होता है, पहले मैं दिखा देता हूं। इंच चल रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मतलब 1 फुट कितने इंच के बराबर होता है, 12 इंच के। हमेशा याद रखना 1 फुट हमारा कितना होगा, 12 इंच। और 12 इंच टेप में कहां दिखा होगा, देखो ये लिखा है 1 फुट, मतलब ऊपर लिखा हो। ऊपर में हमारा पहले इंच जाएगा, उसके बाद जो फुट हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब फुट, ये आ गया फुट। और इसको अगर 300 mm देखना है, अगर आपने टेप में 300 mm, जैसे मैंने बताया नीचे में कितना है, नीचे वाला mm में है या सेंटीमीटर में। अगर इसको हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये हो गया हमारा 19 सेंटीमीटर। अगर mm में देखेंगे तो हमारा हो गया 190 mm। 19 200 mm 210 mm 220 mm 230 mm 240 mm, ये हो गया हमारा mm में। और ये हो गया हमारा 300 mm इक्वल टू, अब हम मतलब हमारा हो गया 1 फुट 12 इंच हो गया हमारा, कि हमारा कितना हो गया, 1 फुट 12 इंच हमारा यहाँ आ गया। मतलब एक ऊपर लिखा होगा जहां हमारा 1 फुट हो जाएगा टेप में देखना, और नीचे 300 mm हो गया। अभी दूसरी चीज देखनी है हमें, 1 मीटर इक्वल होता है हमारा 3.2 फीट। मतलब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको साइड पे आएगी, क्योंकि जो मीटर में रहेगी वहां आपको कन्वर्जन आएगी। 1 मीटर होता है हमारा 3.28। तो अभी 1 मीटर हम देखो अभी कैसे पता करेंगे हमारा टेप में कहा है 1 मीटर। तो आते हैं हम आगे, 800 mm 900, ये आ गया हमारा 1 मीटर। आपको दिखा देता हूं मैं, ये आ गया हमारा टेप पे 1 मीटर। ठीक है, और कहते हैं कि 1 मीटर किससे इक्वल होता है, 3.28 फुट के। तो अगर देखो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, थोड़ा मेरे को टेप पकड़ने में दिक्कत हो रही है। 1 मीटर ये हो गया। अब 1 मीटर का पता चल गया हमें टेप पे, ये हो गया मीटर। अभी यहां ध्यान दो, 1 मीटर कितना इंच होता है, 39.37, ये याद रखना। अभी मैं ये आपको दिखाता हूं लास्ट में, पहले टेप देख लो। 1 मीटर होता है हमारा 39.37 इंच। अभी यहां कितना है, ये हो गया हमारा इंच वाला, ऊपर वाली लाइन जैसे मैंने कहा था कितनी है, जो इंच वाली होती है, ये आ गया 39 और 0.37 इंच। तो मतलब 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 39.37 इंच। और इंच का अगर देखें तो 1 2 3, ये हो गया हमारा 3, मतलब 4 ही आ गया, 4 के ऊपर ही आ रहा है लगभग। तो ये हो गया 39.37 इंच। ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम नीचे आते हैं, जैसे ये बेसिक चीज है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट को, ये आ गया हम 1 सेंटीमीटर कितना, 10 mm। तो वही जैसे मैंने बात कही थी कि हमारा ये हो गया, एक यहां से यहां कितना होता है, 10 mm। ये ऊपर वाला हमारा सेंटीमीटर होता है, 2 3 4 5 सेंटीमीटर। और अंदर देखो वो हो गया हमारा mm का, जो छोटी छोटी रीडिंग है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर 10 mm हो गया। तो यहां से यहां 1 सेंटीमीटर है, और अंदर वाली रीडिंग भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो हो गया 10 mm। मतलब इसमें कुछ नहीं आपको करना है। एक चीज जो कन्वर्जन देखी जाती है एक और, वो है 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। और 3 फीट कहाँ है, अगर हम अभी मैं आपको पूछूं सिंपल 3 फीट कहाँ आ रहा है, तो आप देख के बता सकते हो। ये हो गया हमारा 2 फीट ऊपर, अभी आएगा हमारा 3 फीट, ये आ गया। ठीक है, और क्या कहा है, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। तो ये 3 फीट यहाँ है, हम बता सकते हैं कि ये हो गया हमारा 1 यार्ड। अगर इसको हमें देखना है, अभी बताओ कि इसको mm में देखना है, तो लमसम कितना है, 910 mm। ठीक है, अभी यार्ड का भी क्लियर हो गया हमें। तो बेसिक क्या था हमारा, ऊपर वाली लाइन जो होती है हमारी इंच में होती है, हमेशा ध्यान रखना। नीचे हमारी ये सेंटीमीटर में, और इसको अभी कन्वर्ट करना हो mm में तो सीधा कन्वर्ट हो सकता है। कोई मतलब इसमें कन्वर्जन यूज नहीं करनी है, हमने सीधा पढ़ के बता देना है। ये अगर मैं इसको पेज को नापूं, देखो एग्जांपल लेते हैं एक, ये पेज नापते हैं हम, कितना होता है। ये पेज हमारा इर्द गिर्द है 210 mm, और अगर इंच में हम बात करें तो ये हो गया 8.5 इंच हमारा पेज की लेंथ हो गई। ऐसे ही सिंपल नापते हैं। अगर अभी मैं सूत बताऊं, मेनली आज सूत का ही था, तो देखो ये जो मैंने पेन से मार्क किया हुआ है 6 से 7 तक, ये हो गया हमारा 1 सूत। मतलब 1 इंच इक्वल टू हो गया 8 सूत। मतलब ये 6 से 7 तक हमारा हो गया 8 सूत, और 1 इंच कितने के होते हैं, 8 सूत। तो यही बेसिक है इसका। अभी मैं इसकी आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि जो मैं बताता गया टेप के दौरान आपको नहीं समझ आया होगा। 1 इंच हो गया हमारा
2.54 सेंटीमीटर। कहीं लिख भी लो डायरी पे, थोड़े दिन अगर इसको आप रिटर्न में रखोगे अपने पास, यहाँ देखते रहोगे टेप को, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंच हो गया 8 सूत, मतलब 1 इंच सेंटीमीटर में करना हो तो हमारा हो गया 22.54। अगर इसको mm में 1 इंच इक्वल टू mm में देखना हो अगर 25.4 mm। और 1 फुट कितना होता है? 12 इंच होता है। 1 मीटर कितने इक्वल होता है? 39.37 इंच होता है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 3.28 फीट के इक्वल होता है। और 1 फीट हमारा कितना होता है? 12 इंच के इक्वल। और 1 सेंटीमीटर कितना? 10 mm। और 1 यार्ड कितने इक्वल होता है? 3 फीट। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको साइड पे दिखने को मिलेंगी। ज्यादा फीट और mm में ही है, ज्यादा हमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो अभी मैं इसकी लाऊंगा कन्वर्जन की वीडियो, वो जरूर देखना उसमें कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन मेन है। ये तो सिंपल मैंने टेप से बता दिया कि देखना हो। कई बार क्या होता है, वहां पे हमें ड्राइंग आती है फीट में और उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है mm में। जहां मीटर में ड्राइंग होती है उसको mm में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फीट में। बिलिंग में भी काफी काम आता है कन्वर्जन। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो जरूर लाइक कर दिया करो। थैंक यू गाइस।